तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की सीरीज। बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत लोगों ने कहा था कि भैया नंबर सिस्टम पढ़ा दो, नंबर सिस्टम पढ़ा दो, नंबर सिस्टम पढ़ा दो। तो अब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो मॉड्यूलस के एक दो वीडियोस आने बाकी, बट वो लाइंड अप है। द सीन बिंग मैं थोड़ा बिजी हो गया इन द पास्ट 2 to 3 days, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट मॉड्यूलस की 2 वीडियोस आएंगी और नाउ वील बी टेकिंग हायर मैथ्स एज वेल एज योर नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट साथ साथ में। तो कभी भी कोई भी वीडियो है तो ये मत सोचना कि बाकी कहाँ आ गया, बाकी भी आएगा। उस प्लेलिस्ट पे जाना सीधा, ठीक है। अर्थमेटिक सेक्शन में जाओगे तो वो प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हायर मैथ्स में जाओगे तो उसकी प्लेलिस्ट बन रही है और आज से नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बनना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो भैया हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे क्या? देखो, नंबर सिस्टम में हम कुछ भी पढ़ें उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें यार कम से कम नंबर्स के बारे में पता तो हो कि नंबर होते क्या है, किस किस टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, कॉलेज तक आ चुके लोग बट उनको नहीं पता होता कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत लोग हैं कॉलेज में जिनको नहीं पता रहता है। तो अब हम इन टॉपिक्स पे करने जा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप इज विथ रैशनल नंबर्स, ठीक है। बेसिक वीडियोस होने वाला, टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को ये चीज आती है या इफ ही थिंक्स इट्स ऑफ नो यूज तो ही और शी कैन लीव द वीडियो। बट मैं तो कहूंगा कि यार देख लो, ठीक है, आपका ये बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन रैशनल नंबर्स इज कि रेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर योर q इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? भैया नेक्स्ट थिंग इज अपना इरैशनल नंबर्स। अच्छा भैया, हाँ जी भैया इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो होते हैं हु विच आर नॉट ऑफ फॉर्म p by q, करेक्ट। रैशनल नंबर वो जो p by q फॉर्म के, और इरैशनल नंबर्स वो दैट आर नॉट ऑफ फॉर्म p by q। अच्छा, अब मेरे को कोई ये बता दो कि 1 रैशनल होता है, इरैशनल कहोगे इरैशनल क्यों? भैया p by q फॉर्म करने। अरे ऐसे नहीं होता। जब भी कोई होल नंबर रहता है, जैसे 15 हो गया, 1 हो गया, 16 हो गया, तो हम ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स के नीचे एक 1 है। उस 1 को लिखना ना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन जब इसको p by q के फॉर्मेट में लिखे तो इट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी एज 15 by 1, ठीक है। देयरफॉर 15 इज अ रैशनल नंबर। ऑल्सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर अ डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर। द फर्स्ट थिंग इज रिकरिंग decimals having a fixed pattern, ठीक है। रैशनल नंबर्स आर रिकरिंग डेसिमल्स हैविंग अ फिक्स्ड पैटर्न, whereas your irrational numbers are recurring decimals having no fixed pattern. Recurring decimals having no fixed patterns, करेक्ट। भैया रिकरिंग डेसिमल्स हैविंग फिक्स्ड पैटर्न का मतलब है रैशनल नंबर्स को आप ऐसे लिख दो 43.34343434। तो एक फिक्स पैटर्न कि वो 343434 पे काम कर रहा है, करेक्ट। ये 34 है, थोड़ा 74 लग रहा है बट 34। रिकरिंग डेसिमल्स विथ नो फिक्स पैटर्न, बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस वर्ल्ड 3.14 एंड सो ऑन कुछ भी जाता है तो उसका एक पैटर्न स्पेसिफाइड नहीं है, करेक्ट। चलो इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप में से कोई बच्चा मेरे से कह रहा है भैया y 0.23232323 एंड सो ऑन इज अ रैशनल नंबर, राइट। आप कह रहे हो कि भैया पहले मुझे बताओ कि y शैल एज्यूम कि my 0.232323 इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो मैंने डाल दिया इज अ रैशनल नंबर। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं अपन x को मान लेते हैं 0.232323। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? तो भैया कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 100x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया? 100x इज इक्वल टू 23.232323 सो। अच्छा भैया, अगर मैं यहाँ पे एक x की वैल्यू क्या थी फिर बताना भैया? x वैल्यू 0.232323 एंड सो ऑन। अब ये 2323 तो रिकरिंग अप टिल इंफिनिटी है, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो अगर मैं 100x माइनस x कर दूं तो क्या बनेगा भैया? सिर्फ 23 बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी 23 है वो सारे कट जाएंगे आपस में। मैंने कहा हाँ जी भैया। तो भैया जब वो कट जाएंगे तो अपने पास बचेगा 99x इज इक्वल टू 23, विच इम्प्लाइज दैट योर x इज इक्वल टू 23/99। So this is how you are going to write this decimal 0.232323 in a rational number.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 9th का एक कंसेप्ट है एंड फॉर एग्जाम्स लाइक जिप मैट जहाँ पे सिलेबस स्पेसिफाइड है अप टिल ओनली क्लास 10th, वहां पे ये टॉपिक 110% तो मैं नहीं कहूंगा बट अच्छे चांस है कि शायद आ जाए, बिकॉज आसान क्वेश्चन है यार, देखो आप कर सकते हो। जिप मैट का पेपर इजी रहता है कंपेयर टू अदर आईपी मैट एग्जाम्स, राइट। तो एक्स की वैल्यू इज 23/99। इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूँ, वो ट्रिक भी याद रखना। अब आपको भैया ट्रिक क्या बता रहे हो, तो भैया जो ट्रिक बता रहे हो उसको एकदम ध्यान से सुनना एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ट्रिक आपको पता हो, ठीक है। तो भैया ट्रिक का मतलब क्या है, ट्रिक कैसे काम कर रही है इसमें, ट्रिक ऐसे काम कर रही है इसमें, मान लो मैं लिख दूं इसको 0.444444 एंड सो ऑन, क्या ये रिकरेंगे, हाँ भैया 4 बहुत बार। अच्छा, अगर मैं नंबर लिख दूं 0.25252525 सो ऑन, क्या ये रिकरेंगे, हाँ भैया। अगर मैं इसको ट्रिपल डिजिट में लिख दूं 861861861 क्या ये रिकरेंगे, हाँ भैया 3 के सेट में रिकरेंगे, करेक्ट, हाँ जी भैया। तो अपने पास 3 फॉर्मेट होते हैं, एक 0.44444, एक 0.252525 और एक रहता है 0.861861861। 3 पैटर्न है। अगर आप इन पैटर्न पे ध्यान दें तो भैया एक पैटर्न तो मेरा ऐसा बना है 0.a जहां पे एक नंबर ए ही रिपीट हो रहा है। भैया एक पैटर्न मेरा बन रहा है 0.25 वाला जो है, इसको भैया मैं अगर ऐसे लिख दूं तो बन रहा है 0.ab क्यों, क्योंकि एक बार A2 और B5 A2 B5 A2 B5। और भैया जो लास्ट वाला वो ऐसे बन रहा है 0.abc, क्या वो ऐसे अपना काम कर रहा है, हाँ जी। तो हमेशा याद रखना इस चीज को कि जब भी आपको 0.a को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना हो, योर आंसर इज गोइंग टू बी a/9। 0.ab को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना हो, इट्स आंसर गोइंग टू बी ab/99। एंड जब आपको 0.abc को कन्वर्ट करना हो, योर आंसर इज गोइंग टू बी abc/999। याद रखना है चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तीनों पोर्शन आपको पता हो कि व्हाट इज AB एंड ABC, करेक्ट, हाँ जी भैया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, कुछ ऐसा उस कंसेप्ट में है नहीं, बट वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि मैं वो क्वेश्चन कह रहा हूँ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मिनट से पेजेस साइड कर, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, इजी क्वेश्चन है, बट अगर एग्जाम में आएगा तो इसी टाइप से आएगा, वरना नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक। तो मान लो मेरा क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि भैया आपने हमें क्वेश्चन में दिया 0.256565656 इन P/Q फॉर्म में हमें पहले कन्वर्ट करना है, फिर हम बताने कि P क्या है और Q क्या है, करेक्ट, हाँ जी। जब हमें P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो भैया पहली चीज हमारी इसमें, भैया ये दोनों रिकरिंग हो रहे हैं 565656, लेकिन मेरा 0.2 एक्स्ट्रा आ रहा है। मैंने कहा हाँ यार दिमाग तो तुम सही लगा रहे हो, तो मैंने कहा ऐसा कर लो, इसको लिख दो 2565656, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना भैया 10x बन गया 2.565656, ठीक है। अब 5656 पे रिपीट करा, अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना याद रखना, जब A रिपीट होता है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, जब AB रिपीट होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और जब ABC रिपीट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, करेक्ट, हाँ जी भैया। तो ये मेरा बन गया 100x इज इक्वल टू 256.565656। अब इन दोनों को मान, ओ सॉरी ये 1000x होगा ना, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करा है, इनटू 100 करा है ताकि ये बन जाए। तो 1000x इज इक्वल टू 256.565656, दोनों को माइनस कर तो यार आंसर इज गोइंग टू बी 990x इज इक्वल टू 256 माइनस 2 दैट इज 254। क्यों, क्योंकि भैया 5656 तो सारा कट गया। मैंने कहा वाह शाबाश है, होशियार बालक हो तुम तो भैया आंसर बचता है 254/990। कट करना हो कट कर देना, 2 से हो जाए कट, तो आंसर इज गोइंग टू बी 127/445। अब आपके P की वैल्यू 127, Q की वैल्यू 445। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे एंड इस टाइप के क्वेश्चंस हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, करेक्ट, हाँ जी भैया। चलो नेक्स्ट, वैसे एग्जाम में यार आएंगे ऐसा मैं नहीं कहूंगा, दिस इज कंपेरेटिवली काफी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल पढ़ लो, यू नेवर नो किस्मत कब पलट जाए, ठीक है। चलो नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट अदर नंबर्स। तो अदर नंबर में यार देखो, पहले आता है कि इंटीजर्स क्या क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं जो आपके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, वो इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे कि -2, -3, -4, -6 एंड सो ऑन अप टिल 6, 8, 9, 10, ठीक है। एक और चीज कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इंटीजर की कैटेगरी में 0 भी आता है, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि -2 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है।
ये बात याद रखना। -2 इज ग्रेटर देन -3। पॉजिटिव में 3 ग्रेटर देन 2 होगा, बट नेगेटिव में द गेम इज डिफरेंट, इट इज -2 इज ग्रेटर देन -3। कोई भी लिख के नहीं आ जाएगा कि -10 इज ग्रेटर देन -1, नहीं, -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर एवर नोन, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर नोन, करेक्ट। हाँ जी भैया, ये हो गया इंटीजर्स की कहानी। भैया अगली कहानी भैया होल नंबर्स की जान लो। भैया होल नंबर्स क्या होता है? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। दीज आर होल नंबर्स। व्हाट आर नेक्स्ट? नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट? भैया नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स। भैया ऑड नंबर्स में क्या क्या होता है? ऑड नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म, सॉरी फॉर दिस, हाँ, ऑड नंबर्स आपके होते हैं विच आर ऑफ द फॉर्म 2k-1 एंड 2k+1। सॉरी फॉर दिस नॉइज, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, बट योर ऑड नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 2k-1 और 2k+1, बेसिकली नंबर्स दैट आर नॉट इवन। ये आपको पता होना चाहिए। और इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ऑड नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 2k-1 और 2k+1 वेयर k टेंड्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन फॉर 2k+1 and k equal to 1, 2, 3 and so on for 2k-1। ये चीज याद रखना। कहोगे भैया k की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है? 2 तो इवन नंबर है। अरे बउआ, k की वैल्यू 2 रखे के हमें ऑड नंबर मिल रहा है, 2 2 जा 4 + 1 5 या 2 2 जा 4 - 1 3। ठीक है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, करेक्ट। ठीक है भैया, ऑड नंबर्स आ गए। और क्या बता रहे हो? 3 पॉइंट और बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है, ऑड नंबर बताए तो भैया इवन नंबर तो बताऊंगा। तो भैया इवन नंबर्स क्या होते हैं? और इसी से मेरे को एक डाउट याद आता है, बहुत कॉमन आता है कि 0 इज इवन नंबर और एन ऑड नंबर, राइट? तो यार देखो, सबसे पहले हमने इवन नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी है स्कूल लाइफ में। इवन नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर, करेक्ट? हाँ जी भैया। क्या 0 2 से डिविजिबल है? हाँ जी भैया। तो मतलब 0 इवन की कैटेगरी में आ गया? हाँ जी भैया। तो ऑड नंबर की कैटेगरी में वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज ऑड नंबर की कैटेगरी हमसे कहती है, क्या कहती है भैया? ऑड नंबर की कैटेगरी हमसे कहती है कि जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड होते हैं, बट 0 तो इवन की कैटेगरी में चला गया, इसलिए 0 इज नॉट ऑड, 0 इज एन इवन नंबर। तो आपकी इवन नंबर की कैटेगरी में जाएगा, द फर्स्ट थिंग दैट इट नीड्स टू फुलफिल इवन नंबर की कैटेगरी में जाएंगे, दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। जनरल फॉर्म, अगेन सॉरी यार, मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, दैट्स आई डोंट लाइक रिकॉर्डिंग इन द मॉर्निंग, बट नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो जनरल फॉर्म इज 2n, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस इज इवन नंबर्स। नेक्स्ट इज सम ऑफ 3 consecutive odd numbers, sum of 3 consecutive odd numbers is always divisible by 3, and sum of 5 consecutive odd numbers is always divisible by 5। चलो इस चीज को मैं प्रूफ भी कर देता हूँ कि why we say that sum of all odd numbers is always divisible by 3, मतलब sum of 3 consecutive odd numbers। तो 3 consecutive numbers अपन लेते हैं 3, 5, 7। सम बताओ कितना हो भैया? 15 के 15 डिविजिबल है? हाँ भैया। नेक्स्ट भैया 9, 11, 13 कितना है? 24, 9, 33। क्या 33 डिविजिबल है? हाँ जी भैया। चलो 5 पे चलते हैं। 15, 17, 19, 21 एंड देन 23। 44, 9, 50, 63, 70, 10, 80, 95। क्या 95 डिविजिबल है? हाँ जी भैया 95 डिविजिबल है। So sum of 5 consecutive odd numbers is always divisible by 5, and sum of 3 consecutive odd numbers is always divisible by 3. Keep this thing in your mind. Correct? Very good. Prime numbers की definition क्या कहती है? Prime numbers are those numbers which are having, next prime number है, तो prime number की definition कहती है कि numbers which are having
only two factors, one and number itself. ठीक है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ. मेरा फैक्टर्स का मतलब कि उसके अलावा वो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो. जैसे कि 37 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और सिर्फ 37 से डिवाइड कर सकते हो और किसी नंबर को नहीं. तो भैया 36 क्यों नहीं? भैया 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है और खुद 36 से भी डिवाइड होता है. तो 36 कितने फैक्टर? 37, बस एक 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा. कितनी शांति भरी लाइफ जी रहा है 37, सोच पा रहे हो? वेरी गुड. वैसे भी कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता है बिकॉज ऑफ 2, बट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि उसके दो फैक्टर हैं 1, 2 एंड, हाँ बस दो ही फैक्टर हैं 1 एंड 2, इसलिए दैट इज अ प्राइम नंबर. 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है. तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. फर्स्ट थिंग. चलो ये हो गया. अब कुछ बातें याद रखना कि 1 से 50 के बीच में देर आर 15 प्राइम नंबर्स. ठीक है, बिटवीन 1 एंड 50. फ्रॉम 1 to 100 देर आर अ टोटल ऑफ 25 प्राइम नंबर्स. एंड फ्रॉम 1 to 200 देर आर अ टोटल ऑफ 46 प्राइम नंबर्स. पीएन लिख रहा हूं, पीएन का मतलब होता है प्राइम नंबर्स. करेक्ट? हाँ जी भैया. लार्जेस्ट 3-digit prime number is your 997 and the smallest 4-digit prime number is your 1009. ठीक है, तो largest 3-digit prime number is 997 and the smallest 4-digit prime number is 1009. ठीक है, अब हो गया. अब एक चीज हमेशा याद रखना कि प्राइम numbers are of the form 6k plus minus 1, but the reverse is not true. Reverse is not true. मतलब कि मान लो कोई प्राइम नंबर है ना, जैसे मान लो आई एम सेइंग 23 इज अ प्राइम नंबर. हाँ जी भैया. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 6k minus 1. करेक्ट? हाँ जी भैया. एंड जैसे 37 इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म 6k plus 1. हाँ जी भाई, यहाँ पे मैं k की वैल्यू 4 रख दूंगा, यहाँ पे मैं k की वैल्यू 6 रख दूंगा. तो 23 एंड 37 कैन बी एक्सप्रेस. बट अगर मैं k की वैल्यू 4 रखूँ और 6k plus 1 करूँ एट k की वैल्यू 4, तो एक नंबर 25 पे आता है. क्या 25 प्राइम है? नहीं भैया. तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 6k plus minus 1, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू. रिवर्स का मतलब दैट एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 6k plus minus 1 इज अ प्राइम नंबर. नो, नॉट एट ऑल. दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू. ठीक है, फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, if p is a prime number, suppose p is a prime number, then p square minus 1 is always divisible by 24. ठीक है. अब छोटा नंबर मत लेना कि भाई 3 प्राइम नंबर होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो 8 हो गया. नहीं, तो बड़ा नंबर ले लो. बड़े में क्या लोगे? आप ले लो 11 ले लो. ठीक, 11 इज अ प्राइम नंबर. हाँ जी, 11 का स्क्वायर क्या आता है भैया? 121. -1 किया कितना हो गया भैया? 120 हो गया. क्या 120 24 से डिविजिबल होता है? हाँ जी, वही होता है. तो p स्क्वायर -1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24 प्रोवाइडेड दैट p इज अ प्राइम नंबर. ठीक है. अच्छा भैया, ये भी हो गया. अब आप कहोगे भैया छोटे नंबर में, चलो हम याद कर लेंगे कि दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट. राइट. हमें अगर बड़ा नंबर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो जैसे कि मान लो आपको पता करना है हाउ टू फाइंड अ नंबर इज प्राइम और नॉट. करेक्ट. हाउ टू फाइंड अ नंबर इज प्राइम और नॉट. थोड़ी राइटिंग मेरी अजीब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बिकॉज मैं नींद में लिख रहा हूँ. तो उसके लिए सारी कि हाउ टू फाइंड अ नंबर इज प्राइम और नॉट. तो सीधा आंसर है इफ अ नंबर दैट इज योर n. ठीक है. डू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर एंड देन डिवाइडेड बाई ऑल द प्राइम नंबर्स बिफोर द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. मतलब कि पहले आपको नंबर लेना है, उसका कर देना है, नंबर n है, n का कर देना है स्क्वायर रूट. तो आपने कहा ठीक है भैया कर दूंगा स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट करने के बाद उसको करना है आपको डिवाइड बाय ऑल द प्राइम नंबर्स. ऑल द प्राइम नंबर्स कमिंग बिफोर द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर. अगर वो कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ मतलब वो प्राइम है, अगर वो डिवाइड हो गया मतलब वो प्राइम नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल
बेस्ट एग्जांपल रूट 143 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी भैया 143 का आपको सबसे पहले क्या करना भैया, स्क्वायर करना। अब आपको कहोगे भैया 143 का स्क्वायर मैं कैसे करूं, मेरे को नहीं आता स्क्वायर रूट निकलना। मैंने कहा कोई बात नहीं, 11 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कहा भैया, आपने कहा भैया 121, और 12 का भैया 144, तो 143 11 और 12 के बीच में आएगा। हाँ जी भैया, तो कितने स्क्वायर रूट विल बी समथिंग 11 पॉइंट समथिंग। हाँ जी भैया, अब इस स्क्वायर रूट से पहले दिमाग का खेल है बस कि 143 को मैंने कैसे तोड़ा कि वो 11 पॉइंट समथिंग होगा। अब 11 पॉइंट से पहले कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं भैया, एक बार 11 आएगा, एक बार 7 एक प्राइम नंबर, एक बार 3 प्राइम नंबर, एक बार 2 एक प्राइम नंबर, 1 हो गया। राइट, दीज आर ऑल द प्राइम नंबर्स दैट आर कमिंग बिफोर द स्क्वायर रूट। हाँ जी भैया, 11 से डिवाइड हो रहा है, 143 को 11 से डिवाइड किया, 11 1 से 11, 11 13 से, हाँ जी भैया 11 से ही डिवाइड हो गया यार। अगर ये 11 से डिवाइड हो गया इसका मतलब रूट 143 इज नॉट अ प्राइम नंबर। दिस इज द इजिएस्ट ट्रिक इन द मार्केट एंड इन द कम्युनिटी दैट यू कैन यूज टू फाइंड वेदर नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रूट 731, 27 का स्क्वायर बताओ, 30 तक स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। सही बता रहा हूँ, जब ये वीडियो देख रहे हो 24 घंटे के बाद 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर की फोटो खींचो और मेरे को यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं देखता हूँ कितने बच्चे ऑनेस्टली भेजते हैं, ठीक है। तो रूट 731 कैसे होगा, तो आप कहोगे भाई 27 का स्क्वायर इज 729। मैंने कहा हाँ यार, तो यार रूट 731 27 से थोड़ा ज्यादा, तो भैया मान लेते ना कि 731 का स्क्वायर 27 पॉइंट कुछ होगा। मैंने कहा हाँ यार मान ले, तू भी खुश है। आप 27 से पहले कितने प्राइम नंबर आए भैया, 23 आएगा, 19 आएगा, 11 आएगा, 17 भी आएगा और 13 भी आएगा, बहुत बढ़िया। और 11 तक तो चली गई, 9 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं, 7 आएगा, 6 आएगा नहीं, 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। इन सारे नंबर से रूट 731 को डिवाइड करो, किसी एक से भी डिविजिबल होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया ये डिविजिबल हो रहा है और ये प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है मुझे ये जानना है। करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स इस कंपोजिट नंबर। अब आपको भैया कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो यार कंपोजिट नंबर होता है ऑल नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 1 और 3 हैविंग मोर देन 3 फैक्टर्स और एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। तो अपन आ गए कंपोजिट नंबर में। बेसिकली नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, विच हैव एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। जैसे कि मान लो 9 है, 9 1 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है, 9 खुद से भी डिविजिबल होता है। जैसे कि मान लो 36 आपको बताया था, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और खुद 36 से, इतने सारे फैक्टर्स, ठीक है। अब आपको भैया 1 इज प्राइम और कंपोजिट, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम, अगेन सॉरी बट मैं कुछ कर नहीं सकता, ऑलरेडी सेड। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये चीज याद रखना। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 1 तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। नो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, अब 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद 3 कंसेप्ट बता दूंगा छोटे छोटे, और उसके बाद ये वीडियो का एंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 193 प्लस 5, टेल मी वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट। आप पता है जिसने ये वीडियो नहीं देखा होगा ना वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, जो देख रहा है, जो यहां तक आया वो समझदार है। समझदार की कैटेगरी में आया करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो कुछ एक्सपीरियंस है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन एग्जाम में आना और बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर आगे तो आपसे पूछा 3 की पावर 193 प्लस 5 विल इट बी प्राइम और कंपोजिट। 3 की कोई भी पावर बता दो जिसपे हम 3 को रखते हैं तो हमें ऑड नंबर ना मिलता, कोई भी पावर। क्या हमें कभी ऐसा हुआ कि 3 0 को छोड़ 0 को लगाने पे भी 1 आता है? 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 3 243, सॉरी 3 की पावर 5। तो 3 की कोई भी पावर रहती है वो हमेशा हमें क्या देती है भैया, ऑड नंबर देती है। हाँ यार बहुत बढ़िया। और भैया 5 तो अपने आप में ही ऑड नंबर है। हमेशा याद रखना, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर, ठीक है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स ऑलवेज एन इवन नंबर, एंड सिंस इट इज एन इवन नंबर, therefore it will always be divisible by 2, ठीक है। Therefore, is this a prime number? No भैया, this is not a prime number क्योंकि 2 से भी डिविजिबल होगा। Therefore, this is going to be a composite number, ठीक। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी, बस कंसेप्ट बताना चाहिए कि 3 की पावर 193 हमेशा ऑड रहेगी, 5 हमेशा ऑड रहेगी। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स ऑलवेज एन इवन नंबर, एंड सिंस इट्स ऑलवेज एन इवन नंबर
देयरफॉर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी है 1 2 3 4 5 3 2 5 1 और आपको बताना है कि दिस इज प्राइम और नॉट। और बहुत जोश जोश में बहुत सारे बालक इसको प्राइम करके आ जाएंगे और उनको मिलने का -1। और 1000 बार बोला है कि +4 के लिए खेलो या फिर 0 के लिए खेलो, बट -1 के लिए कभी मत खेलना। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो भैया कैसे होगा भैया? अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या मेरे को 10 की पावर 6 + 1 1 के दे रहा है? हाँ जी भैया, ये तो मेरे को 10 की पावर 6 + 1 1 के दे रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको 10 की पावर 6 + 1 की पावर 6 लिख सकता हूँ? हाँ जी भैया, 1 की पावर जो लिखना है लिख लो। मैंने कहा ठीक है। क्या मैं इसको 10 के स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर का क्यूब लिखे, 1 का क्यूब लिखो, बात देखिए। हाँ जी भैया, a क्यूब प्लस b क्यूब तो यही होता है। अब मेरे को a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला बताओ भैया। a क्यूब प्लस b क्यूब इज योर a प्लस b टाइम्स a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। हाँ जी भैया, जो बाहर है उसको बाहर रहने दो। अगर मैं a क्यूब प्लस b क्यूब को ऐसे लिखूं तो क्या बनता है भैया? 10 स्क्वायर प्लस 1 और कुछ कुछ ब्रैकेट में भी आएगा, लाइक ठीक है। हाँ जी भैया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया भैया? 100 100 प्लस 1 भैया 101। तो दिस इज 101 इनटू समथिंग। हाँ जी भैया, इसका मतलब ये 101 से डिविजिबल हो गया नंबर। हाँ जी भैया, बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 101, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 101, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक, याद रखना चीज, भूलोगे तो नहीं? वेरी गुड, भूलना है मत, क्योंकि मुझे बुरा लग सकता है और मेरे को बुरा तुम लोग लगने दोगे नहीं। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट थिंग, 2 चीजें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कभी ऐसे लिखा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, हमेशा याद रखना इफ योर n इज ऑड, राइट? हाँ जी भैया, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b, and if your n is even, correct? If your n is even, then in this case it can't be concluded. कभी होता है कभी नहीं होता है, तो आपने कहा ठीक है भैया। बट इफ इट इज ऑड देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। इसका मतलब ये प्राइम तो रहा नहीं भैया। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस माइनस का रहता है। a की पावर n माइनस b की पावर n, इफ योर n इज ऑड, राइट? हाँ जी भैया, इफ योर n इज ऑड then it is always divisible by a minus b, correct? हाँ जी भैया, and if your n is even, ठीक है, जैसे ऊपर देखिए इसमें था, then it is always divisible by a minus b and a plus b, both। ठीक है, मतलब कभी a माइनस बी से कभी a प्लस बी से, बट ये केस मान के चलते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूं कि मेरे को बताओ कि 2 की पावर 3007 प्लस 1, इफ दिस इज प्राइम और कंपोजिट, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज प्राइम और कंपोजिट। तो भैया मैं इसको 2 की पावर 3007 लिख सकता हूँ, प्लस इसको भी 1 की पावर 3007 लिख सकता हूँ। हाँ जी भैया, लिख सकता हूँ भैया। आपने बताया कि a की पावर n प्लस b की पावर n इफ n इज ऑड, क्योंकि 3007 तो ऑड नंबर है, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। मैंने कहा यार ये तो सही, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। बहुत बढ़िया, n इज ऑड तो इट इज डिविजिबल बाय a प्लस b, देयरफॉर दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। करेक्ट? समझ में आया? वेरी गुड। So that's all that we had for you in the first video of number system. There are many more concepts to be covered: factorials, factors, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, सबकी स्ट्रैटेजी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर की तो पूरी सीरीज ही अलग से आएगी, तो बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, गाना होगा इसके बाद, एक गाना सुनिए, चिल रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।